दोस्तों नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो विजय जिलोआ चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। वो बहुत सारे ज्योतिषियों के पास, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते रहते हैं, या और कहीं भी जहां उनको उम्मीद नजर आती है वहां वो शादी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। और फिर भी शादी का संबंध या उनके जो प्रारब्ध कर्म है या उनकी जो डेस्टिनी है उसमें शादी एक्चुअल में कुंडली में योग होते नहीं है। अब उनको कोई सही गाइड करने वाला, आप जैसा कोई सही जो जेन्युइन पर्सन होते हैं वो इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन है। अब वो उनके उस पीड़ा को तो समझते नहीं है दोस्तों। और उनसे क्या करते हैं कि मैं आपकी शादी करवा दूंगा, आपकी बच्चे की शादी करवा दूंगा, और उस हिसाब से उनको ट्रैप में फंसा के, या माँ बाप की भी एक थोड़ी सी कि क्या रहती है कि ये मानो कि उम्मीद रहती है, वो उस उम्मीदों का नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। तो हम कैसे आज ये फाइंड आउट करें कि किसी भी महिला या पुरुष जातक के चार्ट में शादी के योग हैं या नहीं। दोस्तों बहुत सारे चार्ट की स्टडी करने के बाद, बहुत सारी एजुकेशन सीखने के बाद मैं ऑथेंटिक रूप से आपको ये कह रहा हूँ कि 70 से 80% चीजें काम करती हैं। मैंने सीखा है, समझा है, लोगों की मदद की है कि कैसे हम किसी भी चार्ट को कई बार देखते हैं तो उसमें शादी होने के योग होते नहीं है। तो वो कौन कौन से योग हैं, वो कौन से संबंध हैं, ऐसे क्या युति है, क्यों हमारी डेस्टिनी हमें सपोर्ट नहीं करती, उसका रीजन हमारे प्रारब्ध के कर्म मान लो। हमारे कुछ ऐसे हमने कर्म किए थे जो कि इस जीवन में हमें हमारा जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। तो ज्यादा हम देर नहीं करेंगे और सीधा सीधा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किसी भी महिला या पुरुष जातक के चार्ट में शादी के योग किस तरीके से नहीं होते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, आप शेयर करना और इस चैनल पे आप बने रहना। यहाँ से आपको ऑथेंटिक, ये निश्चित मानना कि जहां मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना वो आपको ऑथेंटिक के साथ और जेन्युइन रूप से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ डराना, किसी को गलत तरीके से अंधविश्वास में डालना, किसी से चीटिंग करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अवेयरनेस फैलाना, ज्योतिष के बारे में जो लोगों के माइंड सेट में, परसेप्शन में गलत धारणाएं, मान्यताएं, विश्वास है, उनको हमें वापिस से दुनिया के सामने ज्योतिष को एक सही विधा के रूप में, ज्योति के रूप में लोगों की मदद करने के उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। तो हम आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो दोस्तों देखते हैं शादी नहीं होने के योग। शादी नहीं होने के योग, कई बार शादी नहीं होती है, मतलब शहनाई नहीं बजती है, शहनाई नहीं बजती है, लड्डू नहीं बढ़ते हैं, लड्डू नहीं बढ़ते हैं, या कार्ड नहीं छपते हैं। आप किसी भी तरीके से कार्ड नहीं छपते हैं। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं कि क्या रीजन है ऐसा। क्या लड़का नहीं चाहता, लड़की नहीं चाहती? चाहते पेरेंट्स भी हैं, लड़का भी चाहता है, लड़की भी चाहती है, पुरुष महिला सब चाहते हैं। लेकिन कुछ विधि का विधान ऐसा होता है, या उनके चार्ट में ऐसी एनर्जी होती है कि वो चाहते हुए भी, चाहते हुए भी नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाती, उनको आगे वो जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। तो इसका रीजन क्या है? तो ज्योतिष ने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि ऐसे ऐसे कौन से संबंध होते हैं जिनकी वजह से जातक पूरी उम्र शादी नहीं कर पाता, या शादी नहीं होती, या जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। तो शादी नहीं होने के योग हम देख रहे हैं, तो आप इसको समझो। जैसे दोस्तों कोई भी, ये देखो, महिला हो या पुरुष हो, आपको क्या देखना है? महिला हो या पुरुष हो, ये फीमेल है,
और ये मेल है। कोई भी मेल या फीमेल हो, आपको क्या करना है, सूत्र नंबर 1 यहां से देखना है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, सूत्र हमारे कितने लगेंगे, मैंने मेरे 2 वीडियो में पहले बताया था, 1, 5, 9। पहले इस सूत्र को मैं फिर से समझा देता हूं। ये मान लो एक साथ यात्रा करने वाले सहयात्री है, सहयात्री है। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि यदि 1, 5, 9 किसी भी कोई भी राशि हो, एक नंबर राशि से लेके 12 नंबर राशि, 1 नंबर से 12 नंबर राशि में जैसे गुरु कहीं बैठा हो, अब उस गुरु से उसके साथ जो यात्रा करेंगे, वो आगे गुरु जहां बैठा है उससे आगे 5 कदम आगे आपको उसका सहयात्री मिलेगा, और उससे 5 कदम आगे उसका सहयात्री मिलेगा। मतलब ये हो गया ट्राइन। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइन। इसको ऐसे समझ लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। दोस्तों मैंने हर वीडियो में ये सूत्र समझाने की कोशिश की आपको कि मान लो आपका गुरु यहाँ है, तो अब इसका जो सहयात्री मिलेगा वो सीट नंबर 5 पे मिलेगा। कितनी सीट नंबर पे मिलेगा, 5 पे। फिर यहां से उसको अगला जो उसको सीट पे जो यात्रा करने वाला मिलेगा वो मिलेगा 9 नंबर। तो एक सीट, 5 नंबर सीट और 9 नंबर सीट, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, ये क्या हो गए, सहयात्री। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से मान लो गुरु यहाँ है, गुरु यहाँ है, तो इसका जो सहयात्री मिलेगा वो उसको मिलेगा सीट नंबर 6 पे, और यहां से मिलेगा सीट नंबर 10 पे। तो 2 नंबर सीट वाला, 6 नंबर सीट वाला और 10 नंबर वाला, ये सहयात्री है। साथ साथ यात्रा करें, एक ही कार में बैठे हैं, एक ही सीट पे ये तीनों लोग बैठे हैं। चाहे वो एक जगह बैठो, चाहे वो अलग अलग बैठो, लेकिन वो एक ही सीट पे बैठे हुए माने जाएंगे। BNN भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का ये नियम है, सूत्र है। इसी तरीके से यदि 3 पे बैठा है तो उसका दो सीट साथी मिलेगा 7 पे और मिलेगा 11 पे। इसी तरीके से यदि 4 पे बैठा है तो उसका साथी मिलेगा 8 पे, मिलेगा 12 पे। इस तरीके से ये साथी इनको मिलेंगे। तो ये पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि गुरु का साथी कौन है। अब कैसे शादी नहीं होगी वो हम थोड़ा इसको आगे डिटेलिंग करेंगे। एक बार आप समझ लो कि गुरु का साथी कौन होगा, वो ही तो शादी नहीं करने देगा। क्योंकि मेल क्या है, गुरु है। मेल क्या है, गुरु है। और फीमेल क्या है, शुक्र है। ये आपको देखना है। तो हम यदि फीमेल के चार्ट में देखेंगे तो किससे देखेंगे, शुक्र से देखेंगे। और यदि गुरु के चार्ट से देखेंगे तो किससे देखेंगे, गुरु से देखेंगे मेल को। मेल को किससे देखेंगे, और फीमेल को देखेंगे शुक्र से। तो हमें यही तो देखना है कि इनके यात्री कौन होंगे, वो ही तो शादी नहीं करने देंगे। और वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे 1, 5, 9 से। चलो आगे देखते हैं फिर 2 नंबर पे। 2 नंबर पे है कि पड़ोसी देखो। कौन देखो, पड़ोसी देखो। पड़ोसी कहाँ मिलेंगे, 2 नंबर और 12 नंबर में। किसके पड़ोसी देखने हैं, गुरु और शुक्र। गुरु कौन है, मेल, और शुक्र कौन है, फीमेल। इनके पड़ोसी कहाँ मिलेंगे, 2 नंबर और 12 नंबर में। जैसे उदाहरण से समझाता हूं कि ये देखो, ये चार्ट है। मान लो गुरु यहाँ है, तो इसके पड़ोसी कहाँ मिलेंगे, यहाँ, और इसका पड़ोसी यहाँ मिलेगा आपको, जस्ट एक घर आगे और एक घर पीछे। जैसे मान लो यहाँ 9 नंबर है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कौन, 10, और यहाँ पे 8। इनमें देखो कौन बैठा है। अब वो कौन बैठा है वो हम देखने वाले हैं कि यहाँ ये लोग मिलेंगे तो शादी नहीं करने देंगे। ठीक है, ये सूत्र आपको समझ में आएगा। तीसरा सूत्र क्या कह रहा है, 3 नंबर पे आपको क्या देखना है, 3 नंबर पे आपको देखना है बॉक्सिंग मैच। बॉक्सिंग मैच कि मतलब आपके सामने ये आप हो, और आपके सामने लड़ने वाला कौन है, आपके सामने मतलब जहां, तो 180 डिग्री पे देखना है।
180 डिग्री पे आपके सामने लड़ने वाला कौन है। इसको हम देखेंगे। जैसे मान लो ये चार्ट है, तो ये 1 नंबर है, तो यहाँ पे 7 नंबर ये इसके इन फ्रंट ऑफ है। यहाँ पे 4 नंबर है, तो इसके सामने ये 10 नंबर है। ये आमने सामने हो गए। ये 2 नंबर है, तो इसके सामने ये 8 नंबर है। इस तरीके से ये 3 नंबर है, तो इसके सामने 11 नंबर है। इस तरीके से ये 4 है, 10 है, फिर 5 है, तो ये 9 नंबर है, और ये 11 नंबर है। इसी तरीके से 6 नंबर के सामने 12 नंबर। इस तरीके से 180 डिग्री पे आपको देखना है। चलो चलते। अब कौन बैठा रहेगा? अब सूत्र हमारे क्या हो गए? अब यहां मैं लिख देता हूं सूत्र। 1, 5, 9 सहयात्री, 2, 12 पड़ोसी, और 3 पे आपको देखना है ये 180 डिग्री। बस इतनी सी चीज आपको देखनी। अब शादी कौन नहीं करने देगा, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करो आप। मेल के लिए, मेल तो मेल कौन है? गुरु। गुरु से आपको क्या देखना है? ये ऐसे गुरु लिखो। गुरु से ये देखो आपको। यदि गुरु का संबंध 1, 5, 9, 2, 12 और 7 किससे हो गया? चंद्र प्लस केतु। चंद्र केतु ये दो लोग यदि गुरु को मिलेंगे इसके सहयात्री बनकर, इसके गुरु के, कौन? चंद्र केतु, तो क्या होगा? जातक को जिंदगी अव्यवस्थित रहेगी और मोस्टली शादी नहीं करने देता। ये दो लोग यदि मिल गए तो क्या होगी? नो मैरिज प्रोमिस। नो मैरिज प्रोमिस। ये लिख लो आप। सूत्र मैंने आपको बता दिया कि गुरु के साथ यदि चार्ट में 1, 5, 9 उसके दोस्त बन के उसके साथ यात्रा कर रहे हैं, कौन? दो लोग चंद्र केतु, तो वो शादी तक वो नहीं लेके जाएंगे उसको। जो उनकी जो गाड़ी जा रही है, जो उनकी कार है, वो लड्डू बटने तक, शहनाई बजने तक द्वार, लड़की के द्वार नहीं जाएगी। यदि उसके 2, 12 में पड़ोसी बन के बैठ गए तो भी वो शादी, शहनाई या लड्डू नहीं बंटवा सकते। और इसी तरीके से यदि उसके सामने बैठे इन फ्रंट ऑफ, तो भी शादी के योग नहीं होते हैं मोस्टली 90%। तो ये एक सूत्र था। दूसरा सूत्र और देख लेते हैं। दूसरा सूत्र क्या है हमारा? ये गुरु है, ये मेल है। अब इसके वो ही सूत्र है हमारा। यदि 1, 5, 9, 2, 12 और 7 में, 1, 5, 9 और 2, 12, 7 में कौन है? शनि, मंगल, केतु। शनि मंगल केतु, शनि मंगल केतु, और इसी तरीके से शनि मंगल और केतु। यदि ये 3 लोग और बन गए और उन्होंने गुरु से, गुरु का मतलब जीव से रिश्ता बना लिया, अपना संबंध बना लिया या युति बना ली, तो भी ये शादी का योग नहीं देते हैं। जातक को आध्यात्मिक में या दाएं शादी के जो उसका जो माइंड है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता शादी के लिए। तो ये डेस्टिनी उसको शादी के बारे में सोचने ही नहीं देती, उसको और ही कहीं जिंदगियों में फंसा उसा के दाएं बाएं रखती है, और उसकी मोस्टली शादी नहीं होती है। तो ये क्या सन्यासी योग है? ये इसको क्या बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में? सन्यास। उसके मन में आध्यात्मिक रहेगा। वो संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक जो चीजें, उनमें उनका रुचि कम रहती है, और वो एक साधारण जीवन, या ये मान लो एक इन चीजों से दूर रहता है जहां पे चमक धमक हो, सुख सुविधा हो, सेंस ऑफ प्लेजर हो। वो इन चीजों से अलग रहता है। तो दोस्तों ऐसे जब दो योग मिलते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि शादी नहीं होने के योग है।
तो हमें ये भी देखना चाहिए चार्ट में कि क्या हम जिसके लिए शादी की डेट निकाल रहे हैं, टाइमिंग देख रहे हैं, क्या उसमें शादी का प्रोमिस है या नहीं। प्रोमिस है वो चार्ट मैंने बना दिया, वीडियो आप देख सकते हो चैनल पे। शादी जल्दी होगी या देर से होगी वो वीडियो भी पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से तीसरा मेरा वीडियो है कि शादी नहीं होने के क्या योग है, शादी नहीं होगी इसका क्या रीजन है। इसी तरीके से हम महिला जातक के भी देख सकते हैं। तो महिला जातक के लिए आपको क्या देखना है, शुक्र। शुक्र कौन है, हमारी फीमेल जातक। तो फीमेल का संपर्क किससे होना चाहिए, चंद्र केतु। अभी आपको बताया था किससे, चंद्र केतु, चंद्र प्लस केतु। तो क्या नहीं होगी शादी, नो प्रोमिस, नो प्रोमिस ऑफ मैरिज मोस्टली। चेक करना, आप देखना बहुत सारे चार्ट में आपको सीखने को समझने को मिलेगा। शुक्र चंद्र केतु, शुक्र चंद्र केतु कहाँ होंगे, 1 5 9, 2 12 और 7। तो शादी मोस्टली नहीं होती है लड़की की। लड़की बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको चार्ट स्टडी किया है, देखा है, तब ये सूत्र आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसकी जो प्रिडिक्शन रहती है वो 80% से 90% तक रहती है। बहुत ज्यादा है, 80 से 90% यदि कोई चीज हो रही है, इसमें और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, वो हम आगे डिटेलिंग सीखेंगे। आपको इतना देखना है। इसके बाद दूसरा सूत्र क्या था हमारा, ये था कि ये शुक्र है, ये हमारी फीमेल है, फीमेल। और सूत्र क्या था, मंगल शनि केतु, मंगल शनि केतु, मंगल शनि और केतु कैसे, 1 1 5 9, 2 12 और 7 में यदि संबंध बन रहा है किससे, शुक्र से, तो भी नो प्रोमिस योग है, नो मैरिज कॉम्बिनेशन। इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी महिला और पुरुष जातक की 1 मिनट में ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि शादी होगी या नहीं होगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इससे और बेहतरीन वीडियो मैं हर टॉपिक पे आपके लिए लेके आ रहा हूं। आप बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और मुझे इंस्पिरेशन देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। यदि इसमें आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छी लर्निंग आ रही है, जेन्युइन नॉलेज आप तक पहुंच रहा है, तो दोस्तों आपकी भी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर जरूर करें। कहते हैं देखो दोस्तों, जो शेयर करता है, यूनिवर्स का एक लॉ है शेयर एंड केयर। जो परमात्मा ने आपको दिया है, जैसे मेरे को मान लो ये ज्ञान मिला है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसी तरीके से आपको यदि ज्योतिष आती है या लोगों की आप मदद करना चाहते हो, तो आप शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होता है कि परमात्मा आपकी केयर करेगा। आपकी इंटेंशन है वो प्योर होना चाहिए। इंटेंशन क्या होगा, प्योर होगा, तो जो यूनिवर्स में आप एनर्जी दे रहे हो वो मल्टीप्लाई होके आप तक वापस आएगी। तो जब आप लोगों की मदद करेंगे तो परमात्मा आपकी मदद करने हमेशा कोई ना कोई माध्यम से आपकी मदद करेगा। इसी भाव और भावना के साथ आपको मिलते हैं नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए रिसर्च और नए रहस्यों के साथ। आपका थैंक यू, बहुत बहुत मिलते हैं आगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। ऐसे आप इसको और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरा आपसे बस यही निवेदन है। मिलते हैं नई एक्साइटमेंट, नए नॉलेज के साथ, नई जानकारियों के साथ।